हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि सबसे पहले मेरे पास इनका मेरे को शून्य ज्ञात करना है, फिर उनके बीच में संबंध ज्ञात करना है। तो संबंध के मेरे बारे में मैं बात करूं तो मैंने आपको पिछली वीडियो में पूरा डिटेल से बता दिया है। तो मैं एक बार और बता दूं कि मेरे पास द्विघात बहुपद होगा जो उसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। मैंने आपको बता रखा है घात 2 है तो शून्य भी मेरे 2 होंगे, शून्य भी मेरे कितने होंगे 2 होंगे। और उनको मानना मेरा पहला शून्य अल्फा है, दूसरा शून्य बीटा है। अब बात करें उनके बीच में संबंध की तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है, जो कि आपका बी ये होगा और ये x² का गुणांक होगा। और दूसरा संबंध होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, यानी कि अचर पद कोई संख्या होगी और ए क्या होगा x² के गुणांक में जो भी मान होगा वो आपको लिखना है। तो मैं देखिए सोल्व करता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रखा है x² माइनस 2x माइनस 8। अब देखिए यहाँ पे आपको जो है शून्य है ना, शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको बहुपद को 0 के बराबर लिखना होगा। हम क्या करें शून्य ज्ञात करें, तो मैंने मान लिया इसका मान 0 है तो आपको बहुपद को किसके बराबर लिखना है 0 के बराबर। ठीक है, अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बीच वाले का टुकड़ा करना है। क्या करना है बीच वाले का टुकड़ा करना है। अब वो टुकड़ा कैसे करते हैं देखते हैं कि आपको जो है जोड़ने पर या घटाने पर b का मान आना चाहिए। क्या आना चाहिए b का मान आना चाहिए। और गुणा करने पर दो संख्याओं को गुणा करने पर ac का मान आना चाहिए। ac का मान आना चाहिए, किसका मान आना चाहिए ac का मान आना चाहिए। ट्रिक ध्यान रखो, जोड़ो घटाओ b लाओ, जोड़ो घटाओ b लाओ और गुणा करो ac लाओ। क्या लाओ गुणा करो ac लाओ। अब मेरे पास b का मान क्या है -2 है। क्या है -2। a का मान है मेरे पास 1 और c का मान है -8, यानी कि -8। अब देखिए आप माइनस और प्लस को चिन्ह को ध्यान में मत रखो, पहले मेरे पास पहले से सोचनी है कि ऐसी दो संख्या जिनको गुणा करने पर 8 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर 2 आए। तो मैंने सोचा 4 और 2, क्या सोचा 4 और 2। अगर मैं इनको गुणा करता हूँ तो मेरे पास आता है 8। क्या आता है 8। अगर मैं 4 में से -2 करूँ तो मेरे पास बचेगा 2। क्या बचेगा 2। बात सही है। अब बात आती है चिन्हों की, किसकी चिन्हों की। मेरे पास यहाँ पे माइनस का 2 चाहिए, जोड़ने घटाने को क्या चाहिए -2। तो देखो आप माइनस का चिन्ह चाहिए तो बड़ी वाली संख्या को आप माइनस में कर दो और छोटी वाली संख्या को प्लस में कर दो। तो -4 में से आप 2 घटाओगे तो आपका -2 आएगा और -4 और +2 को आप मल्टीप्लाई करते हो तो किसका आएगा -8 आंसर आएगा। यानी कि मेरे पास टुकड़े क्या आ गए -4 और +2। तो x² की जगह x² और इसका मैंने टुकड़ा क्या कर दिया -4x + 2x -8 = 0। 2x के टुकड़े क्या हुए -4x + 2x। अगर आप 4x में से 2 घटाते हो तो मेरे पास -2x आएगा। अब देखिए अब आपको करना है 2 के जोड़े। क्या करना है 2 के जोड़े बनाना है। अब देखिए 2 के जोड़े बनाने के बाद में आपको लेना है कॉमन। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है कॉमन x आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है x आ रहा है। तो मैंने x को क्या ले लिया बाहर। अगर x² में से x बाहर लेता हूँ तो मेरा अंदर क्या बचा x माइनस, यहाँ से x बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचा 4। अब इसको उठाओ और यहाँ पे लिख दो x -4। अब देखो कि मैं इसमें से क्या कॉमन लूँ कि मेरे पास x -4 बचा है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ +2। क्या लेता हूँ +2। देखो 2 बाहर आता है तो x बचता है और 8 में से 2 कॉमन आता है तो देखो 4 2 जा 8, यानी कि मेरे पास कंडीशन ये बन गई = 0। अब देखिए आप इस पूरे में से x -4 और x-4 आपका क्या रहा है कॉमन आ रहा है। तो मैंने x-4 कॉमन ले लिया। देखो यहाँ से x-4 कॉमन आया तो यहाँ पे क्या बचा x बचा प्लस और यहाँ पे क्या बचा 2 बचा बराबर 0। अब देखिए आपको 1 रखना है
और बाकी को पक्षांतर करते हो। देखिए मैंने यहाँ पे x माइनस 4 रखा, क्या रखा, x माइनस 4 रखता हूँ, तो ये गुणा में तो 0 के भाग में जाएगा, तो यानी कि 0 होना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक बार इसके बराबर में 0 लिख दो और एक बार इसके बराबर में 0 लिख दो। अब देखिए ये 0 कैसे है बता देता हूँ मैं एक बार, कि मेरे पास मान लो a इंटू बी कोई संख्या है वो बराबर में 0, तो a बराबर क्या होगा 0 बटा b, और b बराबर क्या होगा 0 बटा a, यानी कि a का मान भी आपका क्या आएगा 0 और b का मान भी आपका क्या आएगा 0। तो देखिए सीधी सी बात है, आपको एक बार इसके बराबर में 0 लिखना है और एक बार इसके बराबर में 0 लिखना है। तो देखिए x बराबर माइनस का 4 उधर गया तो प्लस का 4, पहला x का मान क्या गया प्लस 4, और x बराबर प्लस का 2 उधर गया तो माइनस का 2, यानी कि दूसरा मान क्या गया इसका -2। तो मानना है, तो मैंने पहला शून्य मान लिया अल्फा बराबर 4, क्या मान लिया अल्फा बराबर 4, दूसरा शून्य मैंने मान लिया -2, बीटा बराबर -2। अब बात करते हैं संबंध की, किसकी, संबंध की। तो मेरा पहला संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन a। अपना अल्फा का मान है 4 प्लस बीटा का मान है -2, तो -2 इक्वल टू ये वाला माइनस, और b का मान क्या है -2, क्या है -2, तो ये -2, a का मान अपना क्या है x से गुणा में कोई नहीं तो क्या हो गया 1, तो नीचे क्या आ गया 1। अब देखिए 4 प्लस माइनस क्या हो गया -2, और माइनस माइनस प्लस यानी कि 2, और 4 में से 2 गए, यहाँ पे क्या बचा 2 इक्वल टू 2, पहली कंडीशन आ गई। अब देखिए दूसरी कंडीशन होती है अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। अल्फा का मान है 4, बीटा का मान है -2 इक्वल टू c का मान है -8, क्या है -8, a का मान 1, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, और ये वाला माइनस तो माइनस इक्वल टू यहाँ पे भी क्या है -8, यानी कि दूसरी भी मेरे क्या आ रहा है बराबर आ रहा है, यानी कि ये जो मेरे शून्य है मेरे राइट है, क्या है राइट है। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है मेरे पास कि 4s² - 4s + 1। सबसे पहला काम है इसको बराबर 0 के लिख दो, बराबर 0 लिख दिया। अब क्या करना है बीच वाले का टुकड़ा, किसका करना है बीच वाले का टुकड़ा, ध्यान रखना जिस चर की घात 1 हो उसका एक टुकड़ा करना है। तो मैंने बता रखा है जोड़ो घटाओ b लाओ, गुणा करो ac लाओ, गुणा करो ac लाओ, यानी 2 नंबर इसे सोचने कि मेरे पास b का मान -4 आ जाए और ac का मान बात करें तो 4 × 1 4 आ जाए, क्या जाए 4। तो ऐसी दो संख्या सोचनी है जिनको गुणा करने पर 4 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर -4 आ जाए। तो माइनस वाले चिन्ह को एक बार भूल जाओ, भूल गए साहब। तो मैंने दो संख्या सोची कि मैं 2 × 2 करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है 4 आता है, और 2 को जोड़ूंगा तो भी मेरे पास क्या आएगा 4 ही आएगा। अब बात आती है चिन्हों की, मेरे पास चाहिए माइनस के, तो -2 और -2 क्या होते हैं -4, और -2 को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 4। कंडीशन क्या हो रही है फॉलो हो रही है। तो मेरे पास टुकड़े क्या आ गए -2 एंड -2, तो 4s² - 2s - 2s + 1 = 0। 4s के टुकड़े क्या हो गए -2s - 2s। अब क्या करना है दो के क्या करना है जोड़े बनाना है। तो देखिए यहाँ से 2s और यहाँ से भी 2s क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो मैंने 2s कॉमन लिया, 2 2 जा 4, s² में से s² कॉमन आ गया तो क्या बच गया 2s, -2s यहाँ से बाहर आता है तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। अब आपको यहाँ से इसको उठाना है और 2s - 1 यहाँ पे लिखना है। अब देखो कि मैं इसमें से क्या कॉमन लूं कि मेरे पास ये बच जाए। दोस्तों देखिए माइनस और यहाँ पे क्या है प्लस, माइनस और यहाँ पे क्या है प्लस है, और प्लस की जगह क्या है माइनस है। जब जब चिन्ह विपरीत हो, क्या हो विपरीत हो, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस है और प्लस है तो माइनस है। जब चिन्ह विपरीत हो तो आपका चिन्ह आपको लेना है माइनस का कॉमन,
किसका लेना है, माइनस का। 2s और 1 है तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, 1 कॉमन ले लिया। भाई इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो मैंने क्या ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ। बेस्ट आप चिन्हों को ध्यान रखना, अगर चिन्ह मेरे विपरीत हो तो माइनस का चिन्ह लेना है, अगर समान चिन्ह हो, समान चिन्ह हो तो चिन्ह किसका आएगा, प्लस का, और विपरीत चिन्ह होने पर कॉमन ले लेना है चिन्ह माइनस का, बराबर 0। अब इस पूरे में से 2s माइनस 1 क्या आ रहा है, कॉमन, तो 2s माइनस 1 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 2s, और यहाँ पे क्या बचा, -1 इक्वल टू 0। अब एक बार इसके बराबर में 0 लिखना है और एक बार इसके बराबर में 0 लिखना है। तो 2s इक्वल टू माइनस का 1 उधर गया तो 1, और s इक्वल टू क्या गया, 1/2। सेम टू सेम इसका भी हो जाएगा, माइनस का 1 गया तो 1, और s इक्वल टू 1/2, यानी कि अल्फा का मान क्या आ गया, 1/2, और बीटा का मान भी क्या आ गया, 1/2। तो देखिए बात करें संबंध की, तो संबंध आपका होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान है 1/2 प्लस बीटा का मान भी 1/2, माइनस का चिन्ह है, बी का मान आपका क्या है, -4 है तो ये -4, और ए का मान क्या है, 4 है तो यहाँ पे क्या गया, 4। अब देखिए मैंने एलसीएम लिया 2 का 2 में डिवाइड किया 1, और 1 को 1 से किया तो 1, प्लस सेम टू सेम 2 1 जा 2, और ये 1 माइनस माइनस आपका क्या हो गया, प्लस, तो यहाँ पे 4/4, और यहाँ पे क्या हो गया, 2/2, 4 1 जा 4, तो ये 1 टाइम, 2 1 जा 2, ये भी 1 टाइम, तो आपका क्या गया, 1 इक्वल टू 1, यानी कि पहली कंडीशन फॉलो हो रही है। अब दूसरी कंडीशन है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान है 1/2, बीटा का मान भी क्या है, 1/2, और c का मान क्या है आपके 1 है, क्या है 1, और a का मान क्या है 4, तो यहाँ पे 4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 इक्वल टू 1/4, यानी कि ये भी क्या कंडीशन फॉलो हो रही है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन 6x²। अब इस -7x को क्या ले लो बीच में, और -3 को बाद में ले लो, फिर क्या लिखना है 0। वही बात बीच वाले का टुकड़ा करना है, तो जोड़ो घटाओ b लाओ और गुणा करो ac लाओ। b का मान है -7 और ac का मान 6 इंटू -3 तो -18, यानी कि ऐसी दो संख्याएं सोचनी है जिनको गुणा करने पर 18 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए। चिन्ह को एक बार भूल जाना। तो देखिए मैंने संख्या ली 9 और 2, 9 2 जा 18, और 9 में से मैं -2 करूँ तो मेरे पास क्या बचेगा 7। ठीक है, अब आ जाती है चिन्हों पे। मैंने क्या बोला था, अगर चिन्ह मेरे पास माइनस चाहिए तो बड़ी वाली संख्या को माइनस की कर दो और छोटी वाली संख्या को प्लस की कर दो। अगर माइनस के 9 में से प्लस के 2 गए तो क्या बचेंगे -7, और इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास किसकी आएगी, माइनस की आएगी। यानी कि फिर मेरे पास टुकड़े क्या हो गए, माइनस का 9 एंड प्लस का 2। तो देखिए 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, -7x के टुकड़े क्या हो गए -9x प्लस 2x इक्वल टू 0। अब क्या करना है, दो दो के बिना में जोड़े। अब देखिए 6 में 3 का डिवाइड जाता है, 9 में भी 3 का डिवाइड जाता है, यानी 3 आपका क्या आएगा कॉमन, और यहाँ पे x तो कॉमन आ रहा है तो मैंने ले लिया 3x कॉमन, तो 3 2 जा 6, और यहाँ पे क्या बच गया x, -3 3 जा 9, और x का आ गया बाहर। अब इसको उठाना है और यहाँ पे रखना है। इसमें से कॉमन में क्या लो कि मेरे पास 2x माइनस 3 बच जाए। तो देखिए प्लस की जगह प्लस है, माइनस की जगह माइनस है, तो चिन्ह समान है तो यानी प्लस का चिन्ह आएगा। और यहाँ पे क्या जाएगा, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो क्या आ गया, कॉमन 1 आ गया, क्योंकि सबका मालिक 1। अब देखिए इस पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है 2x माइनस 3, तो मैंने 2x माइनस 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया 3x बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया +1 इक्वल टू 0। अब एक बार आपको इसके बराबर में 0 रखना है और एक बार 3x + 1 के बराबर 0 रखना है। तो देखिए 2x
माइनस का 3 गया तो प्लस का 3, तो x 3/2 गुणा में है तो आ जाएगा भाग में, तो 3x प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का 1 हो गया, तो x इक्वल टू क्या गया -1/3, यानी कि मेरे पास अल्फा का मान क्या गया 3/2 और बीटा का मान क्या गया -1/3। अब देखिए बात करते हैं संबंध की, किसकी बात करते हैं संबंध की। तो संबंध आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। अल्फा का मान है मेरे पास 3/2 प्लस बीटा का मान है -1/3, माइनस बी का मान क्या है अपने पास -7 है, तो -7 प्लस ए का मान क्या है 6 है, तो यहाँ पे क्या आ गया 6। अब देखिए 3/2 प्लस माइनस क्या हो गया -1/3 और माइनस माइनस प्लस हो गया तो 7/6। तो 2 और 3 का मैं एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा एलसीएम 6। 2 का डिवाइड किया 3 टाइम, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, माइनस 3 का डिवाइड किया 2 टाइम, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 इक्वल टू 7/6 चल रहा है। 9 में से 2 गया तो क्या बचे 7/6, 7/6। पहली कंडीशन फॉलो हो रही है। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका होता है c/a। अल्फा का मान है 3/2 इंटू बीटा का मान है -1/3। c का मान देखिए आपके -3 है, क्या है -3, और a का मान क्या है 6 है, तो यहाँ पे क्या गया 6। देखिए 3 से 3 कैंसिल, माइनस का 1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो माइनस का 1/2। दूसरी भी कंडीशन क्या हो रही है फॉलो हो रही है। अब देखिए आपका फोर्थ क्वेश्चन है आपका 4u² + 8u। अब देखिए सबसे पहले क्या लिख दो बराबर में 0। अब देखिए दोस्तों इसमें आपको टुकड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास AC नहीं है, क्योंकि C का मान 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे भी 4u और यहाँ पे 4u क्या रहा है कॉमन आ रहा है, तो आप क्या ले लो 4u कॉमन ले लो। तो 4u मैंने यहाँ पे कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा u प्लस 4 2 जा 8 और u का आ गया बाहर आ गया इक्वल टू 0। अब देखिए आपके पास दो कोष्टक बन गए, तो पहले के बराबर में 0 लिख दो एक बार और u + 2 के बराबर में 0 लिख दिया। अब देखिए तो u का मान क्या गया 0.4 यानी कि 0, और यहाँ पे क्या जाएगा -2, क्या जाएगा -2। तो यानी कि अल्फा का मान आपका क्या गया 0 और बीटा का मान क्या गया -2। ठीक है, अब बात करते हैं संबंध की। संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान 0 प्लस बीटा का मान है -2 इक्वल टू माइनस का चिन्ह माइनस, बी का मान आपका क्या है 8 है, क्या है 8, और ए का मान क्या है 4 है। ठीक है, अब देखिए प्लस और माइनस -2 -8/4, तो 4 2 जा 8, तो -2 इक्वल टू -2, पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा का मान है 0, बीटा का मान है -2, तो c का मान आपका क्या है 0 है, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं है, क्योंकि कोई अकेला नंबर ही नहीं है, तो c का मान क्या हो गया 0। a का मान आपका क्या है 4 है, तो यहाँ पे 4, मैं 2 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा 0, और 0 में 4 का डिवाइड किया तो 0, यानी कि दूसरी कंडीशन क्या हो रही है फॉलो हो रही है। अब देखिए आपका फिफ्थ क्वेश्चन है t² -15, क्या करना है 0 के बराबर में लिखना है। अब देखिए दोस्तों इसमें टुकड़े की जरूरत नहीं है क्योंकि b गायब है, b आपका क्या है 0 है, भाई कुछ नहीं है तो क्या है 0। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, t² इक्वल टू माइनस का 15 का क्या होता है ट्रांसफर, तो 15 का ट्रांसफर किया तो प्लस का आ गया, और यहाँ पे t इक्वल टू यहाँ से स्क्वायर हटा तो यहाँ पे क्या गया √, क्या गया √। अब ध्यान रखना दोस्तों √, की वैल्यू प्लस माइनस बहुत होती है, √, की वैल्यू जो है प्लस और माइनस दोनों में होती है, तो आपका यहाँ पे एक बार क्या लिख दो प्लस और यहाँ पे क्या गया माइनस।
ठीक है, अक्सर अपन जो है वैल्यू प्लस में लेते हैं, इसलिए प्लस माइनस लगाते नहीं है, बट अंडरूट की वैल्यू जो है प्लस और माइनस दोनों चिन्हों के साथ होती है। तो यहाँ पे क्या आ गया, टी का मान प्लस का अंडरूट माइनस का अंडरूट 15 आ गया। तो आप एक बार टी का मान प्लस का अंडरूट 15 लिख दो और एक बार टी का मान क्या लिख दो, माइनस का अंडरूट 15, यानी कि मेरा अल्फा का मान क्या गया, अंडरूट 15 और बीटा का मान क्या गया, माइनस अंडरूट 15। ठीक है, क्या करना है, 15 का ट्रांसफर किया और अंडरूट में वैल्यू आई, और अंडरूट में वैल्यू आती है तो प्लस माइनस चिन्ह साथ लेके आती है। अब देखिए संबंध, संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अल्फा का मान है अंडरूट 15 और बीटा का मान है माइनस अंडरूट 15। तो देखिए माइनस का चिन्ह, माइनस बी का मान कुछ है नहीं तो क्या हो गया 0, ए का मान क्या है तो 1। अब देखिए अंडरूट 15 प्लस माइनस माइनस अंडरूट 15 में 0 में भाग दूंगा तो 0, और अंडरूट 15 से अंडरूट 15 गया, आपका क्या गया 0 इक्वल टू 0। अब दूसरा संबंध होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा का मान अंडरूट 15, बीटा का मान माइनस अंडरूट 15, सी का मान क्या है माइनस 15, ए का मान क्या है 1। अंडरूट 15 को अंडरूट 15 से मल्टीप्लाई किया 15 और माइनस का चिन्ह आ गया साथ में, तो माइनस 15 में 1 का डिवाइड किया तो क्या गया माइनस 15, यानी कि माइनस 15 इक्वल टू माइनस 15 आपका क्या आ गया इक्वल आ गया। तो कंडीशन ये भी क्या हो रही है, फॉलो हो रही है। अब देखिए लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है आपका 3x² माइनस x माइनस 4। क्या करना है, बीच वाले का टुकड़ा करना है, जोड़ो घटाओ बी लाओ गुणा करो एसी लो। बी का मान मेरे पास -1 है और एसी का मान 3 इंटू माइनस 4 यानी कि माइनस का 12। ठीक है, तो क्या करना है, माइनस माइनस के बाद चिन्ह को भूल जाओ, भूल गए साहब, दो संख्या मैंने सोची 3 और 4, क्या सोची 3 और 4, 3 चौक 12 होती है। तो देखिए मेरे पास माइनस का 1 चाहिए, और देखिए अगर मैं इनको जोड़ता हूँ या घटाता हूँ तो मेरे पास 1 बचेगा। मेरे को माइनस का 1 चाहिए तो माइनस को इसको बड़ी कर दिया और प्लस 4 यहाँ पे हो गया, तो -4 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया -1 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा -12, यानी कि आपके जो टुकड़े हैं माइनस का 4 और प्लस का 3 क्या आ गया टुकड़ा आ गया। तो 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। भाई इसको क्या करना है, बराबर में 0 लिखना है, दो दो के बना लिए जोड़े, यहाँ से क्या आ रहा है x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, नंबर तो कॉमन आ ही नहीं रहा है क्योंकि डिवाइड नहीं जा रहा है, तो मैंने x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 3x माइनस यहाँ पे क्या बचा 4, क्योंकि x क्या आ गया बाहर आ गया, इसको उठाओ यहाँ पे रख दो 3x माइनस 4। देखिए 3x माइनस 4 में से मैं क्या कॉमन लूँ 1 ले लिया, चिन्ह किसका आएगा प्लस का आएगा, क्योंकि प्लस की जगह प्लस है माइनस की जगह माइनस है, बराबर 0। इस पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है 3x माइनस 4 आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचा x और यहाँ पे क्या बचा +1 इक्वल टू 0। एक बार 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 और एक बार x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए 3x 4 उधर गया तो प्लस का हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो गया 4/3 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया x इक्वल टू माइनस का 1, यानी कि अल्फा का मान क्या आ गया 4/3 और बीटा का मान भी क्या गया माइनस का 1 आ गया, क्या गया -1। अब देखते हैं संबंध, क्या देखते हैं संबंध, संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा का मान 4/3 दे रखा है, प्लस बीटा का मान क्या दे रखा है -1, माइनस का चिन्ह माइनस, और बी का मान आपका क्या दे रखा है, कहाँ गया बी, ये रहा, कुछ है नहीं तो क्या गया -1, चिन्ह साथ लेके चलना है। ए का मान क्या गया 3, सबका मालिक 1, 4/3 मान प्लस माइनस क्या हो गया -1/1 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1/3 आ गया। अब एलसीएम लिया मैंने यहाँ पे क्या 3 को 3 में 1 को 4 से किया तो 1, माइनस 1 को 3 में किया 3 को 1 से किया 3 इक्वल टू 1/3, 4 में से 3 गया तो 1/3 पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा का मान आपके 4/3
बीटा का मान -1, सी का मान आपके क्या दे रखा है -4, ए का मान क्या दे रखा है 3, माइनस का 1 को 4 से किया तो माइनस का 4, 3 को 1 से किया तो क्या आ गया 3, तो -4/3 -4/3। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन इजी लगे होंगे और समझ में भी आएंगे। अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसे लगे क्वेश्चन। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।